हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से हम क्यूरी पैरामीटर्स को गेट कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम HTML की फॉर्मेट में या जेसन की फॉर्मेट में किस तरह से डेटा को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा था, हम यहाँ पे जो रिस्पॉन्ड कर रहे थे वो हम सिंपल एक मैसेज फॉर्म में रिस्पॉन्ड कर रहे थे। बट अगर मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना हो किसी HTML एलिमेंट की फॉर्म में या जेसन फॉर्मेट डेटा में अगर मुझे रिस्पॉन्ड करना, तो वो काम आप कैसे कर सकते हो, इस चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम ये करूंगा कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। मैं इस एक्सप्रेस वाले फोल्डर में आऊंगा, यहाँ पर अगर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, उस फाइल का मैं नाम यहाँ पे रख दूंगा रेंडर, और उसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर लगाऊंगा, यहाँ पे आगे लिख दूंगा HTML, और उसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर लगाऊंगा, यहाँ पे आगे लिख दूंगा जेसन। ठीक है, ये नाम सिर्फ इस वजह से ऐसा रखता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हमारी वीडियो का टॉपिक होगा मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम रखूंगा अपनी फाइल का, ताकि जब मैं सोर्स कोड अपलोड करूँ गिटहब पे और आपको वहां से एक्सेस करना हो तो आप इजीली वहां पे कर सको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, .js लिख दिया, यहाँ से इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सप्रेस.js की एप्लीकेशन को क्रिएट करूंगा। अब देखो, ये सारी चीजें मैं आपको बार बार रिपीट करके इस वजह से करके दिखाता हूँ, ताकि जितनी बार आप ये वीडियो देखोगे, जितनी बार आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, आप इन चीजों में मास्टर हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, कौन का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा एक्सप्रेस इक्वल टू, यहाँ पे आके मैं सबसे पहले लिखूंगा रिक्वायर। मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस वाले पैकेज को इंपोर्ट करवाना है, तो ये मैंने इंपोर्ट करवा लिया। अब मुझे क्या करना है, इस एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कौन का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा ऐप इक्वल टू, और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस के फंक्शन को इस तरह से कॉल करवा देना है। ये यहाँ पे क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं इस ऐप का यूज करते हुए क्या कर सकता हूँ, इजीली काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा ऐप डॉट गेट, और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे राउट बताऊंगा कि भाई इनिशियल राउट जो है मेरा मेन राउट, उसी पर आपने क्या काम करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर आकर एक कॉलबैक फंक्शन बनाऊंगा। पहला पैरामीटर होगा मेरा रिक्वेस्ट, और दूसरा पैरामीटर मेरा होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पर अगर मैं सिंपल लिखूंगा res.send, कि भाई यहाँ से रिस्पॉन्स को क्या करना है, सेंड करना है। और यहाँ पे आगे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे लिसन के लिए पोर्ट नंबर भी बताना है, तो पोर्ट नंबर मैं इसका यहाँ पे बता दूंगा 2000। ठीक है, ये तो सिंपल सा काम है, ये हम बहुत सारी वीडियोस में कर चुके हैं। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर लिखूंगा सबसे पहले तो नोड वन, और मेरी फाइल का क्या नाम है, रेंडर HTML। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रेंडर HTML JSON.js, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी फाइल यहाँ पे रन हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो मैंने पोर्ट नंबर बताया, मैंने पोर्ट नंबर क्या बताया, 2000, तो 2000 पे मेरा प्रोग्राम मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा लोकल होस्ट, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा 2000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको हेलो वर्ल्ड मिल गया। अब ये तो हो गई सिंपल सी चीज यार, ये हम पिछली 2-3 वीडियोस में अच्छे से करते हुए आ रहे हैं कि हम यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड करते थे। ठीक है, अब ये जो रिस्पॉन्ड है ये है एक मैसेज की फॉर्म में। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी HTML का टैग यूज करना हो, कोई भी HTML का एलिमेंट यूज करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब ये कि यहाँ पे जो मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ बेसिकली वो HTML की फॉर्म में करना चाहता हूँ, तो वो काम कैसे होगा। तो उसके लिए सिंपल सा क्या है कि यार यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर आप सबसे पहले क्या कर लो, टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, और इस तरह से नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। जरूरी नहीं है नेक्स्ट लाइन में आना, लेकिन अच्छे से समझ में, इस वजह से मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ। यहाँ पे आगे मैं क्या करूँगा, एक इनपुट टैग लगा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पे इनपुट टैग लगाया इस तरह से। इनपुट टैग के अंदर हमें क्या बताना होता है, टाइप बतानी होती है, तो मैं इसके अंदर लिखूंगा टाइप इक्वल टू, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, के टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे आके मैं प्लेस होल्डर भी बता दूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर इक्वल टू, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा योर नेम। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसके साथ साथ मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर एक एंकर टैग भी बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, एंकर टैग लिखूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा href इक्वल टू, और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे कोई भी पाथ दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे दूंगा स्लैश कॉन्टैक्ट का दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इस तरह से क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लोज करने के बाद मैं इसके अंदर यहाँ पे आके लिख दूंगा गो टू कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, और ये ए यहाँ से ज़रा रिमूव हो गया था, तो इसको हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं। कंट्रोल एस से क्या करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद इसको एक बार क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखो यहाँ पे मेरी इनपुट फील्ड भी आ चुकी है, और मेरे पास यहाँ पे लिंक भी आ चुका है। अब इसका राउट अभी मैंने क्रिएट नहीं करा है, तो चलो इसका राउट भी क्रिएट कर लेते हैं। मुझे सिंपल क्या करना है, मैं इसी चीज़ को कंट्रोल C करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर अगर इसका राउट बता दूंगा कि भाई स्लैश कॉन्टैक्ट पे आपने क्या रिस्पॉन्ड करना है, अब वो मैंने यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, एक H1 का टैग लगा लेता हूँ, या H2 का टैग लगा लेता हूँ। सिंपल इस तरह से एक H2 का टैग लगा लूंगा, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा हेलो
और यहाँ पे आगे हम लिख लेंगे एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करूँगा, सेव करूँगा। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर आकर एक बार इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखो ये इनपुट फील्ड है, ये मेरे पास क्या है, लिंक है। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा, देखो ये मेरा राउट भी चेंज हो गया और यहाँ पे आपको इसने रिस्पॉन्ड कर दिया आपके राउट के अकॉर्डिंग कि भाई जब आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो सर्वर ने आपको क्या रिस्पॉन्ड कर दिया, ये हेलो एक्सप्रेस जेएस रिस्पॉन्ड कर दिया और ये हमने HTML टैग का यूज करते हुए रिस्पॉन्ड किया है। तो आपने ये देख लिया कि भाई HTML का टैग यूज करते हुए किस तरह से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब अगर मुझे जेसन फॉर्मेट में डेटा को रिस्पॉन्ड करना हो, ये चीज़ जब हम APIs पर काम करेंगे ना, तब आप बहुत ज़्यादा देखोगे कि हम जो भी रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे वो हम जेसन फॉर्मेट में कर रहे होंगे। ठीक है, तो जेसन फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है, सिंपल आपने क्या करना है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, इसका पाथ हम बता देते हैं यहाँ पे अबाउट। ठीक है, इसके अंदर आकर सबसे पहले आपने क्या काम करना है, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको पूरे को भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे आके सेंड लिखेंगे। अब सेंड के अंदर मुझे क्या करना है, जेसन फॉर्मेट में डेटा को सेंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले एरे ओपन कर लूँगा। एरे इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अगर तो सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तो एरे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे सेंड करने तो आप क्या करोगे, एरे का यूज़ करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे आके कर्ली ब्रेसेस यूज़ करो ताकि आप यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डेटा को सेंड कर सको। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा नेम और इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू पास करवा दूंगा, फॉर एग्जाम्पल फरजीन पास करवा देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, एड्रेस लिख लूँगा, एक और यहाँ पे की वैल्यू पेयर दे देते हैं और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा ABC। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूँगा, कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूँगा। यहाँ पर अगर हम सिंपल लिख लेंगे हुज़ैफा और इसका जो एड्रेस है वो हम कर देंगे DEF और इसका जो एड्रेस है वो हम कर देंगे GHI। ठीक है, और इसका जो नाम है वो हम यहाँ पे कर देते हैं बिलाल कर देते हैं। कंट्रोल S से क्या करूँगा, सेव करूँगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, जेसन फॉर्मेट में डेटा को सेंड करना है। कहाँ पे, जब स्लैश अबाउट क्या होगा, मेरा URL होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर ना इसी एंकर टैग को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल C करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके कंट्रोल V से पेस्ट करूँगा। कॉन्टैक्ट की जगह मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा अबाउट और यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं गो टू अबाउट पेज। ठीक है, अस हटा देते हैं, गो टू अबाउट पेज। कंट्रोल S से सेव करूँगा। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर आकर मैं एक बार इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। देखो यहाँ पे आ रहा है गो टू अबाउट पेज और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे आपको जेसन फॉर्मेट में आपका डेटा मिल चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेटा को सेंड कर सकते हो HTML की फॉर्म में या आप जेसन की फॉर्मेट में भी डेटा को इस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। जितना भी सोर्स कोड होता है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक इस Node.js एंड Express.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको Node.js एंड Express.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी विद इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन विद प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।